Hello viewers, welcome to my YouTube channel. I am Shantanu. Today in this video, we will discuss on the very important judgment or verdict given by the Supreme Court in Sheikh Ahmad versus State of Telangana on 28th June 2021, which is based on Section 364 AIPC, that is kidnapping for ransom. Fact of the case: in short, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 364 ए आईपीसी के तहत एक व्यक्ति की सज़ा के खिलाफ दायर आपराधिक अपील पर विचार कर रही थी। इस केस में अपीलकर्ता एक ऑटो रिक्शा चालक था। ऑटो में सवार एक स्कूली लड़के का अपहरण करने यानी किडनैपिंग करने और उसके पिता से 2 लाख रुपए की फिरौती यानी रैंसम मनी मांगने के लिए दोषी ठहराया गया था। और आइए पहले हम जानते हैं कि किडनैपिंग का लिटरल मीनिंग क्या होता है। द वर्ड किडनैपिंग हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड किड मीनिंग चाइल्ड एंड नैपिंग टू स्टील। किडनैपिंग को 2 वर्ड्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, किड यानी बच्चा एंड नैपिंग यानी चुराना, स्टील करना। इसलिए किडनैपिंग लिटरल मीनिंग हो गई चाइल्ड स्टीलिंग। और रैंसम का क्या मतलब है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मीनिंग, रैंसम मीन्स सम ऑफ मनी डिमांडेड इन एक्सचेंज फॉर समवन और समथिंग दैट हैज़ बीन टेकन। रैंसम मीन्स फिरौती हिंदी में। किडनैपिंग केवल बच्चों की ही नहीं होती है, बड़ों की भी होती है। और इसका जो पूरा प्रोविज़न दिया हुआ है आईपीसी में वो सेक्शन 359 टू 374 तक दिया हुआ है, जिसमें किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर सारी चीज़ें बताई गई हैं। और आइए अब बात करते हैं जो शेख अहमद वर्धाम तेलंगाना राज्य में क्या हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या माना। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत फिरौती के लिए अपहरण के अपराध के लिए किसी व्यक्ति के अपहरण को साबित करना ही पर्याप्त नहीं है, यह भी साबित किया जाना चाहिए कि अपहृत व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने का खतरा था या अपहरणकर्ता ने अपने आचरण से एक उचित आशंका को जन्म दिया कि ऐसे व्यक्ति को मौत के घाट उतारा जा सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है डेट कि देयर वॉज थ्रेट टू कॉज डेथ और हार्म टू किडनैप्ड पर्सन, ये होना बहुत ज़रूरी है। 364 आईपीसी के तहत कन्विक्शन होने के लिए प्रोसिक्यूशन को ये प्रूफ करना ही पड़ेगा कि थ्रेट होना चाहिए। अब इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई इश्यूज़ बनाए, मेनली 4 इश्यूज़ बनाए थे। जो मेन इश्यूज़ में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो ये 2 इशू हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट इशू ये है कि व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 364 to be proved beyond reasonable doubt by the prosecution for securing the conviction of an accused under section 364 IPC। यानी प्रोसिक्यूशन को सबसे ज़्यादा कौन सा इंग्रेडिएंट्स जो 364 के हैं वो प्रूफ करना ही पड़ेगा जिससे कन्विक्शन हो सके। सेकंड है कि वेदर ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट्स एज मेंशन अंडर सेक्शन 364 नीड्स टू बी प्रूव्ड फॉर सिक्योरिंग conviction under section 364 and non-establishment of any of the condition may vitiate the conviction under section 364 IPC। क्या धारा 364 के तहत उल्लिखित प्रत्येक इंग्रेडिएंट्स को दोष सिद्धि के लिए प्रूफ करने की आवश्यकता है, साबित करने की आवश्यकता है, या किसी भी शर्त की गैर स्थापना नहीं अगर उसको हम साबित कर पाते हैं तो क्या सेक्शन 364 आईपीसी के तहत दोष सिद्धि को समाप्त कर सकती है? तो क्या उसमें कन्विक्शन नहीं होगा नहीं साबित करने पे? इन दोनों इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को डिसाइड और डिटरमाइन करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सेक्शन 364 के तहत अपराध साबित करने के लिए अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन को द्वारा साबित किए जाने वाले आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं। पहला, फर्स्ट, किडनैपिंग और अबडक्शन ऑफ एनी पर्सन और कीपिंग अ पर्सन इन डिटेंशन आफ्टर सच किडनैपिंग और अबडक्शन। किसी व्यक्ति का अपहरण या अगवा करना या ऐसे अपहरण या अगवा करने के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना
तथा threatens to cause death or hurt to such person or by his conduct give rise to a reasonable apprehension that such person may be put to death, और ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने की धमकी देना या उसके आचरण से एक उचित आशंका पैदा होती है कि ऐसा व्यक्ति मौत या चोट पहुंचाई जा सकती है। या थर्ड मेन पॉइंट इसका जो है इंग्रेडिएंट्स है कि कॉजेज हर्ट और डेथ टू सच पर्सन इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट और एनी फॉरेन स्टेट और एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर पर्सन, सरकार या किसी विदेशी राज्य या किसी सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या उससे दूर रहने या फिरौती देने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को चोट या मृत्यु का कारण बनाता है। अब कोर्ट ने क्या नोट किया, कोर्ट ने कहा कि और शब्द जो एंड शब्द यहाँ यूज़ हुआ है का प्रयोग पहली और दूसरी स्थितियों के बीच में किया जाता है तो केवल पहली शर्त साबित करना पर्याप्त नहीं है, सेकंड कंडीशन भी प्रूफ करनी पड़ेगी। इस प्रकार पहली शर्त स्थापित करने के बाद एक और शर्त पूरी करनी पड़ती है क्योंकि पहली शर्त के बाद इस्तेमाल किया गया शब्द और है। इस प्रकार पहली शर्त के अतिरिक्त या तो शर्त दूसरी या तीसरी को साबित करना होगा। जो इंग्रेडिएंट्स को अभी मैंने पढ़ा है ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब इस केस में ये हुआ था कि पहली शर्त तो किडनैपिंग तो प्रूफ हो गई थी, लेकिन दूसरी शर्त जो थी जो एंड के बाद वाली है वो नहीं प्रूफ हो पाई थी। तो मामले के तथ्यों पर आते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या कहा कि दोनों सत्र न्यायालय और साथ ही उच्च न्यायालय ने धारा 364 आईपीसी की दूसरी शर्त साबित करने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया था दोनों कोर्ट ने। शीर्ष अदालत ने पीड़ित और उसके पिता की गवाही का हवाला दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो इस आशय के थे कि अपहरण की अवधि के दौरान, यानी जब उसको किडनैप किया गया था बच्चे को, अपीलकर्ता ने यानी एक्यूज ने पीड़ित को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया था, यानी थ्रेट नहीं दिया था किसी भी तरह का। ऐसी परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, अब कंक्लूजन ये आया कि निकाला कि मामले में कि सेक्शन 364 आईपीसी की दोनों शर्त साबित नहीं हुई थी इस केस में। इसलिए आईपीसी की सेक्शन 364 ए के तहत कन्विक्शन और जो उम्र कैद की सज़ा को रद्द कर दिया, सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि अपहरण यानी किडनैपिंग का तथ्य साबित होने के बाद अदालत ने दोष सिद्धि को सेक्शन 363 आईपीसी में बदल दिया, यानी 364 ए के तहत जो कन्विक्शन किया गया था ऑनरेबल कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा कंफर्म किया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया 363 में, क्योंकि सेकंड कंडीशंस पे को प्रूफ नहीं किया गया था। तो ये केस है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई।